दोस्तों, भारत की गुलाम बनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आंसर है भारत की समृद्धि, भारत की अमीरी। और भारत की समृद्धि के पीछे की वजह भारत का मानसून। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कैसे होती है इंडियन मानसून की शुरुआत। दरअसल अप्रैल और मई में तेज गर्मियों के दौरान थार रेगिस्तान, नॉर्थ और मिडल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास के हिस्से गर्म हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सब कॉन्टिनेंट पर एक लो प्रेशर बेल्ट आकार लेता है। ठीक उसी वक्त इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन 0 डिग्री लैटिट्यूड से 20 टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी सब कॉन्टिनेंट की ओर मूव होता है। गर्मियों के मौसम में इंडियन ओशियन में एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। रूल के मुताबिक इंडियन ओशियन की हाई प्रेशर बेल्ट से नमी भरी हवाएं तेजी से लो प्रेशर बेल्ट यानी सब कॉन्टिनेंट पर दौड़ने लगती है, जिससे मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक तक भारत में मानसून की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कैसे मानसून के बूते भारत वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बना। मानसून और तेज गर्मियों की वजह से भारत का मौसम ऐसा है। तमिलनाडु और केरला में तरह तरह के मसाले और गुजरात महाराष्ट्र में कपास की अच्छी खेती होती है। फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के हिप्पोलस नाम के एक नाविक ने मानसूनी हवाओं की खोज की, जो अरेबियन सी से बहती हुई भारत के साउथ वेस्ट यानी मालाबार कोस्ट तक आती थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के मुताबिक मानसूनी हवाओं की खोज के बाद भारत का रोमन एम्पायर, अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। भारत के पास मसाले और कपास थे, जबकि विदेशी व्यापारियों के पास सोना और चांदी। मानसून के बूते होने वाली खेती और कारोबार के चलते भारत वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन गया। 16वीं सेंचुरी आते आते दुनिया की जीडीपी में अकेले भारत का कंट्रीब्यूशन 25% हो गया, यानी पूरी दुनिया की कमाई का 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आने लगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कैसे इन मानसूनी हवाओं की वजह से हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम बना। मसालों का राजा ब्लैक गोल्ड कही जाने वाली काली मिर्च की प्रोडक्शन के लिए गर्मी, ह्यूमिडिटी और ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसके लिए वेस्टर्न घाट एक परफेक्ट लोकेशन है। करीब 2600 साल पहले काली मिर्च अरब कंट्रीज तक पहुंचने लगी। रोम अरब से काली मिर्च खरीदकर यूरोप में बेचने लगा। तब रोमन एम्पायर मेडिटेरियन सी के ज्यादातर पोर्ट्स को कंट्रोल करता था। यूरोपीय लोगों को काली मिर्च और इंडियन स्पाइसेस इतने पसंद आए कि ट्रेडर्स उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। 15th सेंचुरी तक यूरोपीय कंट्रीज मेडिटेरियन सी पर रोम की मोनोपोली से तंग आ गए थे। इसी बीच पोर्टुगल के किंग प्रिंस हेनरी ने इंडिया के लिए नए रूट को इन्वेंट करने के लिए शिप बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया। 1497 में वास्को डी गामा को इस काम के लिए चुना गया। 8 महीने के सफर के बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा केरला के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। 3 महीने बाद वास्को डी गामा जब वापस पोर्टुगल जाने के लिए निकला तो अपने साथ काली मिर्च ले गया था और वहां उसने काली मिर्च को 60 गुना प्रॉफिट पर बेचा। इस बात पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पास क्या है और दुनिया में इसकी कितनी डिमांड्स है। साल 2022 में भारत का मसाला कारोबार अराउंड 1,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो साल 2028 तक अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 15th सेंचुरी में इन्हीं मसालों के कारोबार के बहाने पहले पुर्तगालियों ने और फिर 17th सेंचुरी में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।